Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो भाई ऐसी चीज, ऐसी अभिक्रिया या ऐसा कुछ जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है, ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपने बनाया वाटर। ठीक है, तो आप इसको किसी भी फिजिकल मेथड से यानी कि भौतिक विधि द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते, ना छानने द्वारा, ना मैग्नेटिज्म द्वारा, ना किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक नया उत्पाद बनता है और जो पुराने वाले से बिल्कुल ही क्या होता है, भिन्न होता है, तथा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर बनते हैं H2O। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, जिसका जो है, अब बेसिकली अगर हम गुणधर्म के आधार पर देखें तीनों को, तो तीनों का गुणधर्म क्या बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम, ऑक्सीजन को भी एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि वाटर को एज ए फ्यूल यूज़ नहीं करते। दूसरा हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, जबकि वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक नया पदार्थ बनता है जिसके बिल्कुल एक गुणधर्म क्या होते हैं? पुराने वाले से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम देखें अपने आसपास, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो भाई, हम जो सांस लेते हैं, तो हम जब इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, यानी अंत श्वसन के टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो क्या छूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे जंग लगना हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा लोहे का कोई भी बर्तन हो या कुछ भी सामान हो तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। जो हमारे किचन में खाना बनता है, तो खाने का बनना यानी भोजन का पकना भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। उसके अलावा भोजन का पचना, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में पचता है, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या बनता है? हीट बनती है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जो कि आप चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ोगे। अगर हम बात करें कि हम कैसे पहचानें कि कोई भी जो परिवर्तन है या कोई भी प्रक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो अभिक्रिया है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन कौन सी चीज़ें? तो पहला है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कि क्या किसी चीज़ के स्टेट में कोई चेंज आ रहा है। अगर आ रहा है तो हो सकता है कि वो क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो फिजिकल चेंज के अंदर भौतिक परिवर्तन में भी ये पॉइंट आता है। ठीक है, दूसरा आता है रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो रंग में अगर किसी चीज़ के परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तीसरा होता है गैस का निष्कासन। ठीक है, अगली स्लाइड में हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे अपने आसपास में क्या क्या होता है। गैस का निष्कासन मतलब कि उसमें से गैस निकलना। ठीक है, और ताप में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंज आना। तो देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि कलर चेंज। कलर चेंज क्या होता है? जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो ब्रेड क्या होता है? वाइट मैदे से बनता है, लेकिन जो उसका ऊपरी लेयर होती है वो कैसी होती है? ब्राउन होती है। ठीक है, तो यानी उसके कलर में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से क्या है? इसके कलर में चेंज आ गया। स्मेल का कह सकते हो, जो अंडे सड़ जाते हैं तो उसमें से क्या आता है? स्मेल आती है। ठीक है, उसके अलावा जो जैसे गर्मियों के दिन है, ठीक है, तो गर्मियों के दिन में क्या होता है? जब खाना हम अगर ज़्यादा देर तक खुले में रख दे, या घर में फ्रिज नहीं है और खाना ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, तो उसमें से क्या आ जाती है? स्मेल आने लगती है। तो उसमें भी क्या एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि नया पदार्थ बनना, तो यहाँ पर देखो क्या, लकड़ी को जलाया जा रहा है, तो लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या बनता है? राख। राख क्या है? बिल्कुल ही अलग होता है एक तरीके से। ठीक है, लकड़ी से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद गैस क्रिएटेड का, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, बेकिंग सोडा को अगर विनेगर में हम ऐड करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें गैस भी इवॉल्व होती है, यानी गैस निकलती है। और लास्ट है हीट और लाइट क्रिएट होना। तो अगर मान लो आपने दिवाली में पटाखे तो फोड़े होंगे, वैसे पटाखों से पोल्यूशन होता है, कम फोड़ना। ठीक है, लेकिन जब हम पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? लाइट निकलती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक तरीका केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं हमारे आसपास हर जगह देखो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो बेसिकली क्या है कि हम दो तीन तरीके से समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। तो अगर मान लो
यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जब मैं पढ़ के बताता हूँ देखना। जब एक मैग्नीशियम रिवन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से क्या हो रही है, रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। लेकिन क्या है कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें इसको समीकरण में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज करा है, शब्दों का। तो इस तरह के समीकरणों को हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है कि भाई अगर हम मान लो कि मैग्नीशियम का होता है Mg, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का होता है O, तो ऑक्सीजन के लिए O2 यूज करते हैं। ठीक है, तो Mg प्लस O2 MgO बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, उन तत्वों के प्रतीकों का यूज करा, तो इसीलिए इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, प्रतीक समीकरण कहेंगे। समझ में आएगा इस। अगर हम बात करें कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको, तो उसमें बेसिकली आपने नोटिस करा होगा कि एक तो पार्ट ये हो गया जो एरो से पहले है, ठीक है, और एक पार्ट ये है जो एरो के बाद है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। समझ में आएगा इस, ये देखो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, उत्पाद क्या होता है, तो किसी अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई डाउट, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है, सिंपल सा, कि भाई जो सबसे पहले दो हिस्से होते हैं, बाईं ओर और दाईं ओर। तो जो बाईं ओर का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको पिछली स्लाइड में। तो अभिकारक में क्या है कि जो भी तत्व लिखने हैं तो उनके बीच में हमें प्लस का निशान लगाना होता है। जैसे यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या करे, रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिंक प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट, उसके बाद प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी क्या है कि दो तत्वों या उत्पादों के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और बीच में एरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभिकारों के बीच में भी बाएं और प्लस का निशान लगेगा, बीच में तीर लगेगा, उसके बाद भी उत्पादों के बीच में भी क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा। कोई डाउट। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे आपने 9th क्लास में, जहां पे हमें बताया गया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो उसके द्रव्यमान को सृजित किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो जरा एक बार हम इस वाले समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, और ऑक्सीजन भी 1। तो अब बताओ कि यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन था, इस यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इस साइड आके ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई, 1। तो क्या ये इक्वेशन संतुलित है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है डेफिनेशन उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, अगर उधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर की साइड पे क्या होना चाहिए, यानी लेफ्ट में अगर 2 है तो राइट में भी कितने होने चाहिए, 2 ही ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें संतुलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती, तो उस प्रकार के समीकरण को कहते हैं हम कंकाली समीकरण। ठीक है, और यदि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक के परमाणु की संख्या समान होती है तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमने देखो समीकरण को संतुलित करा हुआ है। यहाँ पर Fe देखो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी Fe 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, सल्फर कितना है, 1, तो यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 2, और यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से, तो यहाँ पे भी सल्फर कितने हो गए, 2। तो बेसिकली इस तरीके से हम रासायनिक को संतुलन करते हैं बेसिकली। और उसके अलावा एक बात ध्यान रखना गाइज, मैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करते हैं वो नहीं समझाया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसका वेट करें। और वो जो वीडियो आने वाली है वो समझ लो ऐसी है कि वीडियो में बेशक 10 मिनट लगे आपको सीखने में, लेकिन जब आप अगर उस चीज़ को सीख लोगे तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे किसी भी समीकरण को संतुलित करने में। गाइज़, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर।
So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.